मुझे क्यों तोड़ा? बेटा टॉक्सिक तो भाग गई तो सोचा चलो दंगल को ही धो देते हैं। नमस्कार करते हैं गुरु। वीडियो छोटी, एंटरटेनमेंट भरपूर, इस मोटो के साथ बिना इधर उधर की फालतू बकैती के सीधा मुद्दे पर आते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, सीधी बात। धुरंधर 2 दंगल की 2000 करोड़ की रिकॉर्ड फोड़ के रख देगी। हंसते हंसते दंगल की रस्ते लगा देगी। आपका भाई अब भी प्रूफ करके देगा, अब भी, विथ 3 लॉजिकल पॉइंट्स। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? भाई मैं यहाँ कम बजट की पिक्चरों की तुलना नहीं करूंगा। छोटी बजट की अच्छी पिक्चर की कलेक्शन अक्सर माउथ पब्लिसिटी के दम पर हफ्ते दर हफ्ते धीरे धीरे बढ़ती है। हम लोग यहाँ पर बड़ी पिक्चरों की बात करेंगे जो मिनिमम 250-300 करोड़ रुपए फूंक के बनाई जाती है। भाई साहब पिछले 2-3 सालों में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर पुष्पा 2 की कमाई देख लेते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर हम लोग सिर्फ हिंदी नेट की बातें कर रहे हैं। तो भाइयों, पुष्पा 2 पहले दिन लगभग 70 करोड़, पहली वीकेंड अप्रोक्सीमेटली 219 करोड़ और टोटल हिंदी नेट ऑलमोस्ट 815 करोड़। गुरु मैंने ये एग्जाम्पल दिया क्योंकि पुष्पा 2 हिंदी में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जिसकी रिकॉर्ड धुरंधर ने तोड़ा। तो भाई साहब पॉइंट ये है कि करंट सिनेरियो में किसी भी मेगा बजट फिल्म की कमाई का 30 से 35% हिस्सा ठीक पुष्पा 2 की तरह उसके पहले वीकेंड से ही आ जाता है। अब सट से धुरंधर 1 की हिंदी नेट कलेक्शन और पहली वीकेंड की परसेंटेज देख लेते हैं। लगभग 850 करोड़ टोटल हिंदी नेट, पहले दिन की कमाई 28 करोड़ रुपए, पहली वीकेंड की कमाई अप्रोक्सीमेटली 105 करोड़, तो टोटल कमाई की लगभग 12%। तो गुरु फर्क आप खुद ही देख लो, कहां टोटल कमाई की 30-35% पहली वीकेंड में और कहां 12%। फिर भी पुष्पा 2 की रिकॉर्ड फोड़ के हिंदी में आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है धुरंधर। भाई लोग ये दर्शाता है कि माउथ पब्लिसिटी कितनी भयंकर तरीके से हुई है धुरंधर की। अब ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इतनी भयंकर माउथ पब्लिसिटी होने के बावजूद जो लोग पिक्चर नहीं देखते हैं या फिर पिक्चर देखने की टाइम या साइकोलॉजी जिसके पास नहीं होती है, 10 साल में कोई एक पिक्चर ऐसी आती है जैसे बाहुबली, शोले, जिसकी हाइप और पब्लिसिटी इतनी ज्यादा होती है, खबरों में इतनी उछाली जाती है कि उन लोगों की साइकोलॉजी में भी ये बैठ जाती है कि पिक्चर में ऐसा क्या है, एक बार तो देखनी बनती है बॉस। तब तक थिएटर में वो लोग पिक्चर मिस कर चुके, अब ओटीटी या टीवी पे आने के बाद ही वो लोग देखते हैं। और भाई साहब यही तो चाहिए। आप धुरंधर पार्ट 1 एक बार देखो तो सही, पिक्चर आपकी साइकोलॉजी में ऐसी बैठेगी, खुद ब खुद पार्ट 2 के लिए आप एक्साइटेड रहोगे, चाहे आप मूवी लवर हो या नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे या फर्स्ट वीकेंड में जाकर पिक्चर देख लोगे, लेकिन 5-10 दिन में एक आध दिन गुरु आप टाइम निकाल जरूर लोगे, ये मेरी गारंटी है। इस वजह से मुझे लगता नहीं, मैं लॉजिकली श्योर हूं कि धुरंधर पार्ट 2 खाली हिंदी नेट में मिनिमम 1100 करोड़ की कमाई करेगी, जिसकी ग्रॉस लगभग 1300 करोड़ बनती है। गुरु पहले थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। धुरंधर पार्ट 1 किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में बिना डब हुए खाली हिंदी में ही आंध्रा तेलंगाना से लगभग नेट 55 करोड़, कर्नाटका से 53 करोड़ और तमिलनाडु केरल से लगभग 20 करोड़, यानी कि बिना डब हुए गुरु सदर्न इंडिया से टोटल कलेक्शन हुए ऑलमोस्ट 130 करोड़। अब सदर्न इंडिया से 130 करोड़ रुपए कमाना और वो भी बिना डब हुए खाली हिंदी लैंग्वेज में, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। मतलब हिंदी भाषी जनता जो वहां रहती है, खाली वही नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, वहां की लोकल जनता जो लोग थोड़ी बहुत भी हिंदी समझती है, जानती है, वो लोग एक भारी संख्या में इस पिक्चर को हिंदी में जाके देखे हैं। माने क्या ही माउथ पब्लिसिटी रही होगी पिक्चर की। अब सोचो, साउथ की जनता जो थोड़ा बहुत हिंदी समझती है, वो लोग खाली माउथ पब्लिसिटी और हाइप के चलते पिक्चर देख आए, वापस आकर अपने उन रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी बताएगा जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती कि भाई पिक्चर एक नंबर है। अब भाई साहब जब ओटीटी और टीवी पे ये पिक्चर साउथ लैंग्वेज में डब होके आई, तब सभी साउथ ऑडियंस से फाड़ कर देखे होंगे। और यही तो चाहिए, आप एक बार खाली पिक्चर तो देखो महाराज, आप
आप खुद ब खुद पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड रहोगे ही रहोगे। बस अब पार्ट 2 तो सारे साउथ लैंग्वेज में डब होके आ रही है। जिस घर से एक जिसे थोड़ी बहुत हिंदी आती है वो गया था धुरंधर पार्ट 1 देखने, अब वही सेम घर से 4 लोग जाएंगे धुरंधर पार्ट 2 देखने। तो गुरु हिसाब क्या कहता है? कहता है कि 130 इंटू 4 इक्वल्स टू 520 करोड़ नेट। अगर मिनिमम से मिनिमम भी पकड़े तो भाई साहब डब्ड वर्जन में सदर्न इंडिया से नेट 325 से 350 करोड़ कहीं नहीं गए। ये मैं लिख के दे सकता हूं, जिसकी ग्रॉस होती है लगभग 400 करोड़। एकदम छोटी लेकिन मोटी बात, दंगल की रिकॉर्ड तोड़ने के लिए धुरंधर पार्ट 2 को गल्फ कंट्री या फिर चाइना इसकी कोई जरूरत ना है। नॉर्थ अमेरिका में इस पिक्चर को लेके जिस तरीके का माहौल है भाई साहब, प्रीमियर और डे 1 कलेक्शन मिला के $2 मिलियन क्रॉस हो चुका है। सोचिए अभी भी 7 दिन बाकी है पिक्चर रिलीज होने में। प्रीमियर और डे 1 मिला के अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग जो थी वो RRR के पास थी $5.5 मिलियन। गुरु मुझे लगता है गयो RRR की रिकॉर्ड गयो भाई साहब। और टोटल कमाई में नॉर्थ अमेरिका के गद्दी पे $22 मिलियन का रिकॉर्ड लेके बाहुबली 2 जो राजा की तरह बैठा था वो भी गया बेटे। तू तो गया बेटे। कहने का तात्पर्य ये है कि चाइना का तामझाम और बिना गल्फ के धुरंधर पार्ट 1 300 करोड़ ठोका था नॉर्थ अमेरिका में, और पार्ट 2 की जो हो हल्ला चल रही है भाई साहब, ओवरसीज ग्रॉस 450 से 500 करोड़ कहीं नहीं गए। अब टोटल मारे तो हिंदी ग्रॉस लगभग 1300 करोड़ प्लस साउथ लैंग्वेज डब्ड वर्जन ग्रॉस अप्रॉक्स 400 करोड़ प्लस ओवरसीज ग्रॉस 450 से 500 करोड़। तो गुरुदेव कुल मिला के 2150 से 2200 करोड़ कहीं नहीं गए विथ प्योर कैलकुलेशन एंड लॉजिक। और भाई साहब दंगल अपनी 1 नंबर पायदान पे अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। टूटी गयो दंगल का रिकॉर्ड। तो गुरु आज के लिए बस इतना ज्ञान काफी है। अगर आपको मेरी बातों से कोई समस्या है या लगता है धुरंधर 2 दंगल की रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी तो भाई साहब आप ही के लिए तो बनाया गया है कमेंट बॉक्स, अपना ज्ञान परोस दीजिए। और देख क्या रहे गुरु, सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबा के एक लाइक ठोक दीजिए यार। पिक्चर देखिए, मजा कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।